हेलो फ्रेंड्स, मैं भवानी दास उड़ीसा से। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो वो प्रोजेक्ट अभी लगभग ख़त्म होने की स्टेज में है, तो फिर अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाऊंगा। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो टॉपिक है वो है ESBI कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक्चुअली ये ESBI कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम लोगों को ये क्यों जानना चाहिए और इसको जानने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत अच्छे कंटेंट्स लेके आता हूँ फाइनेंशियल विजडम के ऊपर। तो आप बिल्कुल ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आई हुई है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने एक बुक से पढ़ा हुआ है। वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसको लिखे हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के गुरुओं के अंदर आते हैं। तो आप अगर वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो देखिए ताकि आप भी ये नॉलेज ले सकें। और जो लोग जानते हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सुनने को मिलेगा। ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैश फ्लो डायग्राम। इस कैश फ्लो डायग्राम के अंदर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये चीज़ क्या है इसके अंदर। ये ESBI, ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज। देखिए एक्चुअली दुनिया में जितने सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग, मोर देन 90% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब बचपन से हम लोगों को जैसे सिखाया गया कि आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद आप लोग को जॉब करना है, तो यही माइंडसेट हमारा बना हुआ है। तो उसी माइंडसेट के दौरान हम लोग अपना स्कूल कॉलेजेस ख़त्म करने के बाद हम लोग एज एन एम्प्लॉय काम करना शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोगों को मंथली सैलरी मिलती है। जिस दिन हम काम करने नहीं जाते हैं तो फिर हमारी सैलरी कट हो जाती है। तो यही सिस्टम चलता है और मैक्सिमम लोग इसी सिस्टम के दौरान काम करते हैं। आप अपने आसपास जितने भी सारे लोग देखेंगे मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर आपका लॉयर्स, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये लोग भी एक तरह से अपना टाइम को ट्रेड करके ही इनकम जनरेट करते हैं। मान लीजिए अगर डॉक्टर काम नहीं करता है एक दिन तो फिर उसको पैसा नहीं आता है उस दिन का। तो फिर ये लोग भी मतलब एक तरह से अपना टाइम को ट्रेड करके ही पैसा इनकम करते हैं। तो ये E और S, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी मतलब बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी किसको बोलते हैं? जैसे आप बोलेंगे कि मैं अगर कोई दुकान खोल के अपना शॉप खोल के बैठ जाता हूँ तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। अगर कोई अपना छोटा सा दुकान खोल के शॉप खोल के बैठ जाता है तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है। वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना दुकान या फिर शॉप नहीं खोलेगा तो फिर उसका उस दिन का मतलब काम नहीं होगा, उसको उस दिन का पैसा नहीं आ सकता, बिजनेस नहीं हो सकता उसका। तो फिर उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आता है। बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं। अगर उनके जो मालिक है अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अगर कुछ दिन के लिए काम नहीं करेंगे या फिर कोई घूमने चले जाएंगे कहीं पे, तो फिर रिलायंस बंद नहीं हो जाएगी, रिलायंस तो चलती रहेगी। तो उसको बोलते हैं बिजनेस। अगर आप नहीं भी होते हो तो भी आपका बिजनेस रन करता है, चलता ही रहता है। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी में अगर काम करते हो, जो कंपनी के ओनर हैं, अगर वो कुछ दिन के लिए नहीं आएंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी आपकी, कंपनी तो चलती रहेगी। तो वो भी एक बिजनेस रन करें तो उनको बोला जाता है बिजनेस पर्सन। तो ये कैटेगरी होती है बिजनेस।
उसके बाद में जो कैटेगरी आता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टर कैटेगरी, आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर किन लोगों को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आप रियल इस्टेट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट दे दिए, तो फिर वो क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी डेवलप होती है या फिर जितना टाइम आगे चलता है, तो फिर प्रॉपर्टी अगर अच्छा खासा डेवलप होने के बाद रेंट पे चढ़ती है या फिर किसी को बेचा जाता है, तो वहाँ से आपको पैसा जनरेट होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट का पैसा। वैसे ही कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से भी वो अच्छा खासा पैसा, जैसे जैसे कंपनी का वैल्यू बढ़ती है, शेयर मार्केट में उसका वैल्यूज़ बढ़ती है, तो फिर वो अच्छा पैसा वहाँ से जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे एक तरह से क्या होता है कि आप टाइम को ट्रेड करके पैसा नहीं जनरेट कर रहे हैं, आप अपने पैसे को दे के पैसे से पैसा बना रहे हैं, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है इन्वेस्टर माइंडसेट। तो बिजनेस और इन्वेस्टर ये जो कैटेगरी है, ये वर्ल्ड के जो 100% पॉपुलेशन के सिर्फ 5% लोग, 5% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये लोग बहुत ही रिच होते हैं। मान लीजिए अगर पूरा यूनिवर्स का या फिर वर्ल्ड का हम लोग 100% मानेंगे, जो पैसा है पूरा वेल्थ का 100% से 95% बिजनेस और इन्वेस्टर के पास रहता है, बाकी 5% पैसा सिर्फ रहता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास। तो फिर हम लोगों का जो माइंडसेट पहले से बना हुआ है, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का तरह ही बनाया गया है, मतलब एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैसा ही बनाया गया है। तो हम लोग कभी भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के तरफ अपना रुझान नहीं बढ़ाते। तो इसी का कारण है कि बहुत कम लोग उस कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर ही एक्चुअली पैसा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इस कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो हमारा माइंडसेट जो है, तो वो एक्चुअली में यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि आपके माइंडसेट में थोड़ा परिवर्तन आए कि हम लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के माइंडसेट में है, इसके ऊपर काम करते हैं, पूरा अपना ज़िंदगी इसी के लिए लगा देते हैं। थोड़ा हमको इस डायरेक्शन में भी सोच लेना चाहिए कि मैं भी एक अपना खुद का बिजनेस बना सकता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयज़ रख सकता हूँ और वहाँ से भी उन लोगों को सैलरी दे सकता हूँ और खुद बिजनेस पर्सन काम कर सकता हूँ, एक इंडस्ट्री चला सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास पैसा है तो फिर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके वहाँ से भी पैसा जनरेट कर सकता हूँ। ये वाला माइंडसेट एक्चुअली हमारा होना चाहिए। जितना जल्दी हम लोग ये वाला माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं, इन्वेस्टर और बिजनेस माइंडसेट को, उतना जल्दी हम अच्छा पैसा बनाने के कगार में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे ये देखिए, ये चीज़ जो माइंडसेट है ये एक दिन में नहीं बनता है, 2 दिन में नहीं बनता है, इसके लिए साल भर लग जाता है, 2 साल 3 साल लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो फिर आपका एक माइंडसेट डेवलप होगी कि हाँ भाई, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इससे ये बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके और भी पैसा जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग को सैलरी मिलती है, सैलरी खर्चा हो जाती है, अपने फैमिली के लिए खर्चा हो जाता है, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा हो जाता है, या फिर कहीं पे घूमने जाने के लिए खर्चा हो जाता है। ऐसे ही मतलब छोटे छोटे मैटर में खर्चा हो जाता है। लेकिन जब तक हम वहाँ से पैसा सेव करके इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको अच्छा पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग टाइम को ट्रेड करके पैसा जनरेट करते रहेंगे, हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, हम लोग ज़्यादा पैसा इनकम नहीं कर सकते। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम पैसे को लगाकर कैसे पैसा बना सकते हैं, तभी जाकर हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हम लोग ये सेटअप बना लिए तो फिर हमारा आने वाला जनरेशन और हमारा फ्यूचर आने वाली 10 साल के बाद बहुत ही अच्छा होने वाला। फिर इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में बताया हूँ, और आपको अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस जैसा वीडियोस, इस जैसा कंटेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम का कंटेंट मैं लाता रहूँगा और आपकी विजडम को और भी बेहतर बनाता रहूँगा। तो कीप सपोर्टिंग मी। बहुत ही जल्दी मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग। Thank you very much.